धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। परमेश्वर की उपस्थिति में फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूँ। इस समय सुबह के 4:15 हुए हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि इस भोर के समय में प्रभु ने फिर एक बार मुझे तैयार किया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचनों को लेकर आओ, प्रभु की महिमा हम मिलकर कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सके। ये सर्वोत्तम समय है जब हम प्रभु के साथ संगति करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ बिताया हुआ प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण हमारे जीवन में आशीषों को उत्पन्न करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देता हूं मैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा कल, मेरा आज और मेरा आने वाला कल यहोवा के हाथ में है। हालेलुया। शत्रु मेरा कुछ भी खराब या बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि शत्रु के जीवन में यह अधिकार उसे नहीं दिया गया है कि वो धर्मी को स्पर्श भी कर सके। हालेलुया। भयंकर महामारी को वो फैला सकता है, परंतु प्रभु कहता है कि मैं तुझे सुरक्षा के घेरे में बनाए रखूंगा। हालेलुया। प्रियो, आज मेरा विश्वास है आज के इस सुंदर दिन में फिर एक बार प्रभु ने आपको और मुझे अनगिनत आशीषों के लिए रिसीव करने के लिए तैयार रखा है। और फिर एक बार मैं इस भोर के समय में आपके मध्य में हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि कल पूर्ण दिन और आज पूरे इस रात में परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक की सहायता और मदद की कि हम इस समय तक सुरक्षित रह सके, और आगे भी वो यहोवा इम्मानुएल बनकर हमारे संग संग हमारी सुरक्षा में बना रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबों का इस YouTube के चैनल पर फिर एक बार मैं यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। आप सब की विश्वास योग्यता के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि बड़े विश्वास योग्यता के साथ आप वचनों को सुनते हैं और बहुतेरों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद देता हूं। और आज एक बार फिर प्रभु की वाणी को लेकर प्रभु ने मुझे स्वस्थ और सुरक्षित रखकर आपके बीच में भेजा, इसलिए मैं यहोवा का गुणानुवाद करता हूं। आमीन। कल जो वचन हमने सीखा और सुना था, प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे ऐसा लग रहा था शायद लोगों के लिए काफी कठिन हो गया होगा, लेकिन यहोवा का धन्यवाद हो, कई लोगों के जीवन में कल परमेश्वर ने वचनों के द्वारा कार्य किया, इसलिए मैं प्रभु को भी धन्यवाद देता हूं। और आज फिर एक बार प्रभु ने मुझे आपके बीच में भेजा है और मेरा विश्वास है आज हम फिर एक बार प्रभु से ताज़ा मन्ना प्राप्त करेंगे। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन लिया है, भजन लिया है, Psalms 104 and verses 1 and 2 we are going to read। भजन संहिता उसका 104 अध्याय और उसके 1 और 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। आमीन। आइए इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। मुझे नहीं पता आप कितने बजे इस वचन को सुन रहे हैं। हो सकता है जब आप इसको सुन रहे हैं भोर का समय हो, सुबह का हो, दोपहर का हो, शाम का हो, रात का हो, लेट नाइट हो, मुझे पता नहीं, लेकिन हम सबों के पास एक बात है जिसके द्वारा हम आशीषों में टिके हुए हैं, और वो है पवित्र शास्त्र। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, अभी हमें प्रभु की आराधना करने के लिए पहाड़ों पर नहीं जाना पड़ता है। हम जिस स्थान पर है उस स्थान पर प्रभु ने हमें ये शास्त्र दिया है कि हम उसकी संगति को कर सके। हालेलुया। सो आइए प्रियो, इस समय हम भजन संहिता उसके 104 अध्याय उसके 1 और 2 वचनों को पढ़ेंगे। द वर्ड सेज, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, ओ लॉर्ड माय गॉड, यू आर वेरी ग्रेट। You are clothed with splendor and majesty, covering yourself with the light as with a garment, stretching out the heavens like a tent। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। और हिंदी में लिखा हुआ है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के सामने ताने रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सिर्फ इन 2 वचनों को जब आज मैं पढ़ रहा था, मैं कई समय तक रुक गया, तकरीबन 40, 45, 50 minutes I was just meditating these 2 verses and the word is so powerful, beloved people of God। वचन इतना सामर्थ्य है कि जो मनुष्य के विचारों से बहुत अधिक ऊपर काम करता है। हालेलुया। वचन कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। आमीन। ये नहीं लिखा है हे मेरे मन तू अच्छे दिनों में यहोवा को धन्य कहे, या हे मेरे मन तू बुरे समय में यहोवा को धन्यवाद के बलिदान चढ़ा। नो, द वर्ड सेज
ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, हालेलुया। हे मेरे मन, तू हर परिस्थिति में यहोवा को धन्यवाद कहे, हालेलुया। मैं आपकी परिस्थिति को आज नहीं जानता, लेकिन परिस्थिति जो भी हो, परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि हमारे मन को हम ये कमांड दे, हे मेरे मन सुन, तू यहोवा को धन्य कहे, हालेलुया। आगे वचन कहता है वो अत्यंत महान परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर या ईश्वर नहीं, वो अत्यंत महान परमेश्वर है। ईश्वरों का ईश्वर जो होता है उसको परमेश्वर कहा जाता है, क्योंकि वो परम ईश्वर होता है, वो सदा काल का परमेश्वर होता है। और यहोवा को आदि और अनादि, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा कहा जाता है, हालेलुया। इसका अर्थ है वो सर्वोच्च परमेश्वर है जो सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है, और इसीलिए मुझे और आपको उसको धन्य कहने की आज्ञा दी गई है, हालेलुया। आगे वचन कहता है तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने। मुझे बड़ा सुंदर लगता है, यू आर क्लोथ विथ स्प्लेंडर एंड मैजेस्टी। कभी हम प्रभु अगर अगुवाई करें तो वाई वी कॉल हिम, हम उसको ऐश्वर्य का परमेश्वर ऐसा क्यों कहते हैं, या तू वैभव से भरा हुआ परमेश्वर है ऐसा हम क्यों कहते हैं, इसके विषय में कभी हम अध्ययन करेंगे। बड़े अद्भुत शब्द है, और बड़ी गहराई से प्रभु अगर अगुवाई करेगा तो हम इस पर मनन करेंगे। आगे वचन कहता है जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। 3 to 4 days before, when I trying to sleep in the morning hours, जब मैं एक 4:30 पौने 5 के करीब जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था अपने अध्ययन को समाप्त करके, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं प्रभु को अपने बिछौने पर धन्यवाद दे रहा था, धन्यवाद के बलिदान चढ़ा रहा था, प्रभु की आवाज़ को सुनने का प्रयत्न कर रहा था, और मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए मैं अपने स्थान से, अपने बिछौने से उठकर मैं वापस यहाँ पर आकर बैठा, और जब मैं अपने पीछे विंडो में देख रहा था तब मैंने प्रकाश को, पौ फटते हुए का समय था, और तब मैं देख रहा था कि कैसे अंधियारे के ऊपर अद्भुत रीति से उजाला अपने आप को फैला रहा है, आमीन। और मैं अपने स्थान से उठकर, अपने स्थान से बाहर निकलकर, जब मैं बाहर जाकर देख रहा था, द सीन वाज सो अनबिलीवेबल। मेरे विनती और विचारों से ऊपर इतना अद्भुत समय था प्रियो, जब पौ फट रही थी और अंधेरा डूबा जा रहा था। एक्चुअली अंधेरा डूब नहीं रहा था, अंधेरा अपने स्थान पर ही था, लेकिन उजियाले की चादर उसको कवर करते चली जा रही थी। और आप कभी सुबह भोर को उठकर देखना, जब अंधेरे से उजाले, अंधेरे के ऊपर उजाला अपने विजय को प्राप्त करता है। इतना सुंदर समय था अंधेरे का जाना और उजाले का उस पर विजय को प्राप्त करना। और जब आज मैं ये वचन पढ़ रहा था तो प्रभु मुझे वो 3 दिन पहले की सुबह स्मरण करा रहा था कि उस दिन जब तू मेरी महिमा कर रहा था, उस आकाश में फैलते हुए प्रकाश को देखकर, देखिए वही वचन है, और मैं ऐसा महान परमेश्वर हूं जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रखता है, हालेलुया। इस पर से आप अंदाजा लगाइए, एक छोटा सा शादी का टेंट 4 तंबू, 10 तंबू, 15 तंबू पर खड़ा रहता है। वचन कहता है कि मेरा उजियाला पूर्ण आकाश को तंबू के समान ताने खड़ा रखता है, हालेलुया। आप इमेजिन करते जाइए, जब वचन आप सुनते हैं ना, इस पर मनन और अध्ययन करें, आपको बड़ा मजा आएगा। आपको परमेश्वर के वचनों से इतना प्रेम हो जाएगा कि वो जो पहला सा प्रेम हमारे शुरुआत के समय में था, वो शायद प्रभु आपको लौटा दे, हालेलुया, आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस भोर को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा, और आने वाले दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस वचन के सुनने वाले, समझने वाले और उस पर चलने वाले हर एक धर्मी को तू अपने स्वर्गीय आशीषों से भरकर तैयार कर राजा। आज का यह दिन इनमें से प्रत्येक के जीवन के लिए बड़ी आशीष, विश्वास और आशा को लेकर तैयार हो सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। इस समय हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में अपने आप को ढांपते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन।
हालेलुया। फिर एक बार यीशु के नाम से इस भोर के समय में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम यहोवा रेहोबोत के विषय में पिछले कई दिनों से सीख रहे हैं, तकरीबन एक हफ्ते से, और बहुत सारी बातों को हमने देखा है। आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी जरूर खातरी से, मेरे जीवन में तो गारंटी के साथ, मैं अपनी बात आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, मेरे जीवन में इस वचन को आपको बांटते समय बहुत सारे बदलाव प्रभु ने किए हैं। मैं उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। येस्टरडे आई टोल्ड यू दैट डू नॉट अलाउ द फ्रस्ट्रेशन ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, डोंट अलाउ दैट फ्रस्ट्रेशन to stop you in the place where you are standing right now. Amen. जिस स्थान पर आप अभी खड़े हैं, आपके जीवन के तुमच्या जीवनातले वाईट अनुभव, तुमच्या जीवनातल्या वाईट घडलेल्या गोष्टी त्यांना तुम्ही दूर करा तुमच्यापेक्षा. आई जस्ट मीन टू से, जो पुराने आपके खराब अनुभव होंगे जिसमें आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, निराशा और उदासी थी, उनको आप पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पुराने अनुभवों का फ्रस्ट्रेशन आपको आगे कुएं खोदने से रोक रहा है। हालेलुया। और इस विषय में हमने कल बहुत सारी बातें सीखी थी, और मैंने आपको अंत के समय में बताया था, whatever may be the situation, if God is commanding you to dig the well, keep digging the wells. हालेलुया। अगर प्रभु आपको आगे जाकर कुआं खोदने के लिए कह रहा है, तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, परमेश्वर की वाणी का आदर करें, तब देखिए परमेश्वर आपका कैसा बड़ा आदर करता है। हालेलुया। प्रियो, हमने उत्पत्ति 26:1 में पढ़ा था, उस देश में अकाल पड़ा था, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। आमीन। ये वचन हमने इस अध्ययन की शुरुआत में पढ़ा था। इसका अर्थ यह है कि ये कोई इज़हाक के समय पहली बार अकाल नहीं पड़ा था। आइजैक वाज नॉट द फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ टू फेस दैट फेमाइन। आमीन। आइजैक, इज़हाक इस पृथ्वी पर पहला मनुष्य नहीं था जो अकाल देख रहा था। वचन कहता है इस बार जो अकाल पड़ा, यह उस अकाल से अलग था जो अब्राहम के समय में पड़ा था। इसका अर्थ है कि इज़हाक के जीवन के इस अकाल से पहले भी इस पृथ्वी पर अकाल पड़ा था जो अब्राहम के समय में पड़ा था। हालेलुया। कई बार हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ हो रहा है, दूसरों के साथ नहीं हो रहा। ब्रदर, आप अगर मेरी परिस्थिति में रहते ना, तब आपको समझता। नहीं, ऐसा नहीं होता है। Hallelujah. You need to be very practical when you learn or when you meditate upon the word of God. जो आज आपके साथ हो रहा है, इससे बहुत बुरा और बहुत बदतर इसके पहले के जनरेशंस के साथ हो चुका है, हमारे बुजुर्गों के साथ हो चुका है। हालेलुया। वचन कहता है it was not something which had happened for the first time on the earth. ये पहली बार पृथ्वी पर अकाल नहीं पड़ा था, अब्राहम के समय भी अकाल पड़ा था, अभी हमने पढ़ा है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है तो हम परमेश्वर पर दोष डाल देते हैं। प्रभु, मेरे ही साथ ऐसा होना था, मैं ही बीमार पड़ना था, मेरे ही ऊपर कर्जा आना था, मेरी ही पत्नी घर छोड़कर जाना चाहिए थी, मेरा ही पति घर छोड़कर, मैंने इतनी ईमानदारी से किया, मेरे ही बच्चों ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए था, मैंने इतने ईमानदारी से कलीसिया की इतने वर्षों तक सेवा की, मेरे ही साथ पासवान ने ऐसा व्यवहार या बर्ताव करना चाहिए था। गॉड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट डन लॉर्ड। है ना, कई बार हम परमेश्वर पर दोष मढ़ देते हैं। आमीन। और मेरा विश्वास है मैं आज आप में से यहाँ पर बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ। आमीन। कई बार ऐसा होता है, फ्रस्ट्रेशन में आते हैं ना, तो हमको कोई मिलता नहीं तो हम प्रभु पर रिसिट फाड़ देते हैं परमेश्वर के नाम की। लॉर्ड, मेरे ही साथ, मैं अकेला ही मिला पूरी पृथ्वी में, वो ऐसा कर रहा है, वो चोरी चकारी कर रहा है, वो धोखाधड़ी कर रहा है, वो व्यभिचार कर रहा है, उनके साथ तो सब अच्छा हो रहा है, मेरे ही साथ तू ऐसा करना चाहता है। ऐसा कई बार होता है। इज़हाक को लग रहा होगा कि मेरे पार पहली बार अकाल आया, लेकिन वचन बताता है कि इससे पहले भी अब्राहम के समय में अकाल था। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आता है, लेकिन देखिए, इज़हाक के जीवन में जब अकाल आया तो उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। इनफैक्ट ही फॉलो द कमांड ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। उसने परमेश्वर पर दोष नहीं मढ़ा प्रियो, इनफैक्ट उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। इसीलिए वो बेरशेबा को पहुंच सका, जिसका अर्थ हमने कल देखा था, गॉड स्वेयर्स। आमीन। कई बार ऐसा होता है, लेकिन जबकि इसहाक को पता था ये जो कुआं जिस जमीन पर खोदा गया है ये मेरे बाप की अब्राहम की जमीन है, ये सब मालूम होने के बावजूद भी उसने वहां झगड़ा नहीं किया और वो आगे जाकर कुआं खोदने लगा। ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर पर दोष मत मढ़िए। इफ गॉड इज
आस्किंग यू टू मूव फॉरवर्ड, बिंदास आप आगे बढ़िए। आमीन। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 13 वचन हम सब निकालेंगे। 1 Corinthians chapter 10 verse 13। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13 वचन। वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, वरन परीक्षा के समय निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। आज मैं और आप जिस भी परिस्थिति का, जिस भी पर्वत का सामना कर रहे हैं, जिस भी गोलियात का सामना कर रहे हैं, अगर अभी भी आप उसका सामना कर रहे हैं तो विश्वास करें, परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन सामर्थ्य से भरेगा और एक समय आएगा जब वो यहोवा निस्सी बनकर आपके जीवन में जय का झंडा बनकर उतर आएगा। हालेलुया। इसहाक के समय में ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े। इसहाक तो ऐसी परीक्षा में पहली बार नहीं पड़ा जो तेरे सहने के बाहर है। तेरे बाप अब्राहम के समय में भी ऐसा अकाल पड़ा था। हालेलुया। आज आप किसी ऐसी विशेष परिस्थिति का सामना नहीं कर रहे जो पृथ्वी में आप ही के साथ हो रहा है, ऐसा आपके पहले कई लोगों के साथ हो चुका है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको कल बताया था, पुरानी बातों के अनुभवों का फ्रस्ट्रेशन आपको आगे बढ़ने से रोक देगा। शैतान चालाक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। कीप डिगिंग योर वेल्स नो मैटर वॉट एवर सिचुएशन इज देयर। आई डोंट नो आपके जीवन में आज क्या परिस्थिति है, पर अपने कुओं को खोदना शुरू रखिए, उसको खत्म नहीं करना, गिव अप नहीं करना है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट स्पेशलाइज द थिंग्स विच गॉड हैज ऑलरेडी कॉमनाइज्ड। आमीन। उस बात को, जिस परीक्षा का आप सामना करें, उसको कुछ विशेष दर्जा मत दीजिए, उसको कुछ विशेष रूप में प्रकट मत होने दीजिए। लोगों तक बहुत लेप लगा के, मसाला लगा के अपने परेशानियों को लोगों तक मत पहुंचाइए, क्योंकि ये सब बहुत बार सबों के जीवन में हो चुका है। आमीन। मेनी टाइम्स द थिंग्स विच आर वेरी कॉमन वी ट्राई टू मेक देम स्पेशलाइज बिकॉज दैट दोज थिंग्स आर हैपनिंग विद अस। कई बार हमारे जीवन में बहुत साधारण बातें होती है, पर हम उसको बहुत ही विशेष रूप में बदल देते हैं। हमको लगता है हमारे साथ हुआ है। ब्रदर, तुमको यहां से प्रचार करना बहुत आसान है, मेरे स्थान पर आकर देखिए। भैया, आप मेरे स्थान पर आकर देखिए। Amen? But I will never ask you to come and sit here on this chair because ये मेरा युद्ध है और मैं जानता हूं कि मेरे युद्ध में यहोवा मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। और क्योंकि यहोवा मेरे साथ खड़ा है तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। हालेलुया। आमीन। प्रभु आपको इस बात को समझने में सहायता करे। जो कॉमन चीज है उसको स्पेशलाइज मत कीजिए। परमेश्वर के नजर में वो बहुत साधारण है। आप आज जिस परीक्षा में है ना, उस पर परमेश्वर ने कलवरी पर विजय को पहले ही प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। बट वी मेक इट सो स्पेशलाइज। अरे बाप रे, इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ हम बना देते। ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, पास्टर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे बॉस ने मेरे को ऐसा बोल दिया। अरे ऐसा, अरे बाबा, तेरे पहला बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। ये रूटीन है, ये संसार है, ये संसार का चक्र ऐसा ही चलता है। हालेलुया। सो डोंट स्पेशलाइज द थिंग्स विच आर ऑलरेडी वो कॉमनाइज्ड बाय द गॉड। परमेश्वर ने जिसको साधारण रूप दिया है उसको विशेष रूप बनाकर संसार के सामने मत लेकर जाओ। अगर प्रभु ने गड्ढा खोदने को कहा है, कुआं खोदने को कहा है, तो आपका काम कुआं खोदना है। इसहाक ने प्रश्न नहीं पूछा, इसहाक ने परमेश्वर पर दोष नहीं डाला। परमेश्वर ने उसको कहा यहां से आगे जाकर कुआं खोद, उसने जाकर दूसरा कुआं खोदा। आमीन। वचन कहता है वहां पर भी झगड़ा हुआ, वहां पर भी वो रुका नहीं। प्रभु ने कहा और आगे जाके कुआं खोद, वो फिर आगे बढ़कर कुआं खोदने लगा। यू ओनली डू दोज थिंग्स विच गॉड इज आस्किंग यू टू डू। हालेलुया। आप उसमें ईमानदार रहे जो परमेश्वर आपको करने के लिए कह रहा है। आमीन। अब्राहम के समय में भी ऐसा अकाल पड़ा था, हमने पढ़ा, लेकिन इसहाक के समय आया हुआ अकाल इसहाक को कमजोर नहीं कर सका। इनफैक्ट इसहाक आगे बढ़ता चला गया। हालेलुया। अब्राहम के समय में आया, अब्राहम ने क्या किया उस समय हम सब जानते हैं, लेकिन इसहाक के समय में भी अकाल आया। अरे मेरे बाप के समय भी अकाल आया था, मेरे समय भी आया क्या प्रभु? तेरी यही इच्छा है, तूने तो बड़े बड़े वायदे किए हैं मेरे बाप से। ये आर्ग्यूमेंट नहीं करता रहा वो परमेश्वर से, वो उस अकाल की परिस्थिति में आगे बढ़ता चला गया। आज आपके जीवन की अकाल की परिस्थिति क्या है मुझे नहीं मालूम। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट ऑल्सो, लेकिन मैं आपको एनकरेज करूंगा, परिस्थिति कोई भी रहे, प्रभु चाहता है आप अपने कुओं को खोदते चले जाए। कीप डिगिंग योर वेल्स। हालेलुया। आमीन। आज जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो मैं
और आप सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? हर बार ओनली मी गॉड, तुझे मैं ही दिखता क्या प्रभु, और कोई नहीं दिखता? इसने ऐसा किया, उसने क्या, मैं ही दिखता हर बार? मेरे ऊपर ये परिस्थिति आती है। लेकिन मैं और आप ऐसा सोचते वक्त ये भूल जाते हैं कि ऐसा पहले भी बहुत लोगों के साथ हो चुका है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने इसहाक की सहायता की, वैसे ही पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 13 वचन जो कहता है कि तुम, अर्थात मैं अपना नाम वहां रखता हूं, अमित, तू किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ा जो तेरे सहने से बाहर है। तेरा परमेश्वर सच्चा है और वह तुझे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, वरन जब तू परीक्षा में पड़ेगा तब तेरे उस समय का वो निकास भी करेगा कि तू उस परीक्षा को सह सके। हालेलुया। इसहाक का परमेश्वर ही आपका और मेरा परमेश्वर है। अगर उस समय परमेश्वर ने इसहाक की सहायता की, विश्वास करें, आज आपकी परिस्थिति में अगर प्रभु आपको कुआं खोदने कह रहा है, कोई बात नहीं। पुराने बीज जो आपने बोए, आपको सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं। जो पुराना कुआं आपने खोदा उसमें पानी नहीं लगा, बट डोंट स्टॉप डिगिंग द वेल्स, keep digging the wells, because Jehovah Rahaboth is preparing the way for you. Hallelujah. He is preparing broad places for you. वो आपके लिए एक बड़े स्थान को तैयार कर रहा है, वो आपके लिए एक उपजाऊ स्थान को तैयार कर रहा है। इस बात को हमेशा स्मरण रखिए। आमीन। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां इतनी बार आती है, पर हर बार हम लोग गिव अप कर जाते हैं। बट टुडे आई वांट टू एनकरेज यू बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, कीप डिगिंग योर वेल्स, कीप डिगिंग। ये फल सोचकर किसी ने कहा है, तू कर्म करता चला जा, फल की चिंता मत कर। हालेलुया। और ये बिल्कुल सत्य कहा है, क्योंकि ये पवित्र, किसने कहा ये मुझे नहीं मालूम, किस धर्म ने, किस व्यक्ति ने कहा ये मुझे नहीं मालूम, पर बाइबल में लिखा है ये मुझे मालूम है। बिकॉज धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जो कहता है, तुम्हारे अच्छे कर्म तो मेरे नजर में मैले चितड़ के समान है। अच्छे काम करके प्रभु तुम्हारे साथ अच्छा करेगा, ये एक्सपेक्ट करके अच्छे काम आप करेंगे तो आपकी सहायता प्रभु नहीं कर पाएगा। वो चाहता है कि वो आपकी सहायता करे। आमीन। नेकी कर और दरिया में डाल, ऐसा किसी ने कहा है। हालेलुया। Keep doing good things. Keep digging your wells. Not here, no success here, no worries Lord. Thank you. I know you are Jehovah Rehoboth, जो मेरे लिए आगे बड़े स्थान को तैयार करा। मैं आगे जाऊंगा प्रभु, मैं और आगे अपने कुएं को खोदूंगा। अरे प्रभु इधर कुछ हाथ में नहीं लगा, क्या प्रभु भलते भलते काम कर रहा, टाइम पास कर रहा। नो वरीज गॉड, है ना, तूने यहाँ पर मुझे पानी नहीं लगा, ये लोग मुझसे झगड़ा रगड़ा कर रहे हैं। नो वरीज लॉर्ड, स्टिल आई प्रेज यू एंड आई वर्शिप यू लॉर्ड। मैं फिर आगे जाऊंगा। आमीन। कीप मूविंग, डोंट स्टॉप। आमीन। अगर आप बढ़ते चले जाएंगे तब आप बेरशेबा पहुंचेंगे। बेरशेबा में प्रवेश करने के लिए आपको बढ़ना होगा। बेरशेबा आप तक नहीं आएगा, आपको बेरशेबा में प्रवेश करना है। हालेलुया। परमेश्वर की शपथ यहां नहीं आएगी, आपको परमेश्वर की भूमि में, कनान में प्रवेश करना पड़ेगा, ताकि आप कनान की सारी आशीषों को भोग सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है आज जरूर प्रभु ने आपसे बातचीत की है। आज इस वचन को हम यहाँ समाप्त करेंगे और कल हम फिर इसी वचन में आगे बढ़ेंगे और प्रभु से नई बातों को प्राप्त करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए इस समय हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र सुबह में हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने आज फिर एक बार वचनों के द्वारा हमारी सहायता और मदद की, हमें सामर्थ्य और बल दिया। हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज का यह दिन हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का भाग होने पाए राजा। शत्रु की हर एक युक्त योजनाओं को यीशु के नाम से हम तोड़ डालते हैं, अपने आप को यीशु नासरी के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ मेरे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, आपकी मनोकामनाओं को उसके इच्छा और योजना में रखकर आपको आशीषों से भर दे। ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपको स्वस्थ रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।